हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, मैं आपके लिए RO ARO और बिहार टीचर भर्ती और पुलिस यूपी पुलिस के लिए एक सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक, राजनीति या पॉलिटी कहा जाए और ज्योग्राफी, ये तीनों सेशन लेके आए हैं। मैं पहले दिन आपको पढ़ाया था प्रागैतिहासिक काल, जिसमें इतिहास में पहला चैप्टर था, उसको पढ़ा चुका हूँ। सैटरडे को, शनिवार को, रविवार को नहीं, रविवार को कुछ सूचना देता हूँ। आज सोमवार, उसी क्रम में आज इकोनॉमिक का पार्ट लाए हैं। यह इकोनॉमिक क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम आपको पढ़ने को मिलता है, बहुत कम समझ में आता होगा। आज यह पार्ट पहला पार्ट है। पहला पार्ट कहा जाए मतलब बेसिक से बेसिक आज जानेंगे इसके बारे में, क्या है इकोनॉमिक। जानने के बाद उसके बाद जब जानेंगे क्या है, इसके बाद इसी तरह सीरीज चलता रहेगा। दोस्तों, पहला देखते हैं इकोनॉमिक बारे में। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। बात की जाए इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में पूछा जाता है पहले अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। दोस्तों देखिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अगर अर्थशास्त्र की बात कहीं भी आए तो हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की बात इकोनॉमी या अर्थशास्त्र में करते हैं। दोस्तों, पूछा जाए अर्थशास्त्र कैसे होते हैं, क्या अर्थशास्त्र परिवारों पर लागू होते हैं, कहाँ कहाँ पे लागू होते हैं, आज हम इसको जान लेंगे। तो अर्थशास्त्र दो तरह की बातें आती हैं। अर्थशास्त्र में दो जगह लागू होते हैं। एक है जिसका कहते हैं समष्टि माइक्रो, और एक है सूक्ष्म जिसको कहते हैं माइक्रो। दोस्तों बात की जाए, एक है समष्टि जिसको कहते हैं माइक्रो, और एक है सूक्ष्म जिसको कहते हैं माइक्रो। यह दो तरह के हैं। जो समष्टि है दोस्तों, यह बड़े पैमाने पर लागू होती है। बड़ी पैमाने की बात की जाए, देश विदेश राज्य में जो बड़े पैमाने पे इकोनॉमी होती है, उसके लिए हम माइक्रो करते हैं। माइक्रो अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं। और बात की जाए छोटे जगहों के लिए, जैसे परिवार में बात की जाए, कंपनी की बात की जाए, किसी संस्था की छोटी सी बात की जाए, उसके इकोनॉमी की अगर बात हो तो यह माइक्रो कहते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमी किस तरह से लागू होती है। बड़े स्तर की बात की जाए समष्टि माइक्रो, ठीक, और छोटी अर्थव्यवस्था बात की जाए तो माइक्रो। यह आप जान गए होंगे। छोटे में परिवार, कंपनी, घर, परिवार चलाना हो, ये सब सूक्ष्म है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है। और बड़े अर्थव्यवस्था की बात की जाए जिसमें देश राज्य चलाना हो, ठीक, विदेश में जो भी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, यह बड़े पैमाने पे है। इसी क्रम में दोस्तों बात की जाए अगर कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहला प्रकार हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, देखिए दोस्तों मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यह ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। जैसे पूंजीवादी में यूरोपीय महाद्वीप जैसे USA, ब्रिटेन, ये सब पूंजीवादी देश हैं। दोस्तों पूंजीवादी देश की बात की जाए, कहने का मतलब यह है दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पे सरकार का नहीं, निजी कंपनियों का स्वामित्व हो, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चली जाती हैं। सीधी सी बात यह कहा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें जैसे USA, ब्रिटेन, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं जिसमें निजी का स्वामित्व हो, ठीक, जहां सरकार का स्वामित्व ना हो, उसे यह कहते हैं। उसी क्रम में दूसरा अर्थव्यवस्था की बात की जाए जिसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसे पहले जान लेते हैं। इस व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण होता है या हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे USSR यानी रूस, ठीक। अगर इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें केवल सरकार या राज्य का हस्तक्षेप हो, निजी कंपनियों का ना, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था
कही जाती है। आप जिसको समझ गए होंगे, सीधी सी बात यह है जिसमें राज्य का हस्तक्षेप हो, निजी कंपनियों का ना हो। पूंजीवादी में जिसमें राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर हो, जिसमें निजी कंपनियों का हस्तक्षेप ज़्यादा हो, वह पूंजीवादी है। ठीक, इसमें आता है यूएसएसआर पहले ऐसी अर्थव्यवस्था थी दोस्तों, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता जा रहा है। यहाँ भी अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती जा रही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब भी यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती जा रही है। समय के हिसाब से सब बदलता जा रहा है दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हर जगह धीरे धीरे लागू होती जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार अगली अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण हो। अभी मैं आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताया हूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था बताया हूँ। अब इसी क्रम में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का स्वामित्व हो, जिसमें मिला जुला हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यह पर्टिकुलर अपने भारत यानी अपने देश में लागू होता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जिसमें सार्वजनिक और निजी का स्वामित्व हो, उसमें स्वामित्व हो, उसी को कहते हैं। अब उसी क्रम में बात की जाए खुली अर्थव्यवस्था की। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर राज्य आयात या निर्यात में हस्तक्षेप कम करता हो। अब बात की जाए एक खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जैसे दोस्तों जहाँ पर कोई भी आयात किया जाए या निर्यात किया जाए, उसमें हस्तक्षेप कम हो, राज्य का हस्तक्षेप कम हो। ठीक है दोस्तों, जिसमें हस्तक्षेप कम हो, ना पूछा ना जाए कि वो भी मतलब खूब आधी में आयात हो रहा है, आधी में निर्यात हो रहा है। अगर खूब आयात निर्यात हो रहा है तो वहाँ पे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे यूएसए, सिंगापुर, यहाँ पे ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात निर्यात पर कोई रोक टोक नहीं है, इसी को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ ना आयात किया जाए और जहाँ ना निर्यात किया जाए, जहाँ ना आयात हो जहाँ ना निर्यात हो। देखिए, जहाँ ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ ना आयात हो और ना निर्यात हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था दोस्तों बात हो रही, लेकिन आज अपने समाज या विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ बंद अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि अगर लेन देन नहीं होगा तो कैसी समाज चलेगा। इसलिए बंद अर्थव्यवस्था कहीं भी नहीं है। लेकिन उत्तर कोरिया ऐसा देश है जहां बंद अर्थव्यवस्था लागू होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह कुछ ऐसे देश हैं जहां सीमित देश हैं जिससे यह अपना अर्थव्यवस्था चलाता है, सब जगह नहीं। अब उसी क्रम में यह हम बेसिक इकोनॉमिक बारे में जाने हैं। अब जानेंगे दोस्तों इसके कुछ परिभाषा क्या हैं, इसके क्या बारे में बताया गया है, इकोनॉमिक्स के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। अब बात की जाए अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं। और इन्होंने क्या, इनका विषय क्या था? देखिए, विषय यह अर्थशास्त्र रचना किए हैं और विषय इसमें क्या लिखे हैं। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन विषय इसमें क्या है? इसमें विषय यह है राजनीति शास्त्र के विषय में पर लिखी गई। यह मौर्य वंश में, जो मौर्य वंश थे उसमें उनमें एक गुरु का काम कर रहे थे, उसमें इन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब में इन्होंने उस राज्य के राजनीति के बारे में बताया है। तो राजनीति शास्त्र के विषय में लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स जो किताब है वह किसके बारे में लिखा गया है? तो राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। उसी क्रम में बात की जाए अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र के पिता हमारे एडम स्मिथ जी हैं। एडम स्मिथ जी हैं। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखे थे। और उसमें इन्होंने यह बताया है, वो किताब जो वेल्थ ऑफ नेशन है उसमें इन्होंने यह बताया है कि धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। मतलब अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए धन की बात की जाती है, और कोई बात इसमें नहीं। अगर अर्थशास्त्र की बात हो रही है तो धन की बात हो रही है। यह कौन बताता है? हमारे इकोनॉमिक के पिता, जनक, जिसे एडम स्मिथ कहा जाता है। उनकी कौन सी किताब में? वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई थी। उसी क्रम में बात की जाए
ऐसे कुछ हमारे लेखक थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का ही विज्ञान नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि मानव के विकास का विज्ञान अर्थशास्त्र है। मानव के विकास की बात इसमें बताए हैं। जैसे नाम आ जाता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहते हैं अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के विषय के लिए है। अर्थशास्त्र का बताए हैं मूल उद्देश्य क्या है, यह मानव समाज की प्रगति के विषय में बताते हैं। इनका कहने का यह मतलब है धन ही नहीं अर्थशास्त्र बताता है, यह बताता है कि मानव की विकास का विषय इसमें बताया गया है। इनका कहने का मतलब है, यानी कहने का मतलब अर्थशास्त्र धन से ही संबंधित नहीं है, मानव के विकास से भी संबंधित है। सीधी बात यह है दोस्तों। अब उसी क्रम में बात जाती है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन क्या कहते हैं? यह दोस्तों कहते हैं अर्थशास्त्र का विज्ञान संबंधित परिभाषा दिए हैं। रॉबिन्सन ऐसे वैज्ञानिक थे जो अर्थशास्त्र को विज्ञान से संबंधित जोड़े थे। इनका एक बताते हैं क्या, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। इन्होंने कहा कि विज्ञानों में सबसे वास्तविक विज्ञान अर्थशास्त्र है, यह रॉबिन्सन ने बताया है इकोनॉमिक बारे में। और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसको ध्यान दीजिएगा। और यह भी इम्पोर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की किताब है। और उसी की बात की जाए बुक की, रॉबिन्सन कौन सी है? नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक इसी क्रम में अब कुछ किताबें देख लेते हैं वैज्ञानिकों द्वारा। मार्शल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यह मार्शल की बुक है दोस्तों। उसी क्रम में फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस ये सैमुएल्सन की है दोस्तों, सैमुएल्सन की है। तो यह कुछ हमारे किताब थे जो अर्थशास्त्र के विषय में बताते हैं। और यह कुछ हमारे प्राइमरी जानकारी यानी बेसिक जानकारी इकोनॉमिक्स से है दोस्तों। तो इसी क्रम में पार्ट आपको लाता रहूँगा, 8-10 पार्ट इसका पढ़ाऊँगा। 8-10 पार्ट प्राचीन इतिहास का, 8-10 पार्ट आपको इकोनॉमिक, 8-10 पार्ट पॉलिटी का, 8-10 पार्ट एक ज्योग्राफी का, जिससे आपको एक मूल जानकारी मैं आपको दे दूंगा चारों विषय का। तो 2 पार्ट पहला पढ़ा चुका था, दूसरा पार्ट यह है इकोनॉमिक, पहला इतिहास पढ़ा था। आरओ भर्ती हो, चाहे बिहार टीचर भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो, जो भी पेपर आने वाले हैं इससे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। एक बार देखिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी लीजिए, इसको एनालिसिस कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।